सभी का नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 5.2 का सवाल नंबर 12 हल करेंगे। इससे पहले के जो सवाल है वो हमारे पहले के वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं। सवाल नंबर 12 यहाँ में दिया गया है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है और इनके सौवें पदों का अंतर 100 है, तो हजारवें पदों का अंतर हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ में दिया गया है दो समांतर श्रेणियाँ, दो एपी हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ही लेंगे सॉल्यूशन में दो है तो हम लेते हैं जैसे प्रथम यानी पहली एपी का पहला पद, प्रथम पद क्या होगा। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे पहला पद क्या होगा वो दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या मानते हैं, कुछ मान लेते हैं। और हमें यहाँ पे दो समांतर श्रेणियाँ दी यानी दो एपियाँ होंगी, तो प्रथम एपी के बाद हम लिखेंगे दूसरी एपी, सेकंड जो होती है उसका भी पहला पद हमें चाहिए, तो वो भी हमें मानना पड़ेगा क्योंकि वो भी यहाँ पे दिया गया नहीं है। तो प्रथम एपी का पहला पद हमने ए माना था, दो एपी है, तो दूसरी एपी का प्रथम पद हम मान लेते हैं स्मॉल ए, या कुछ भी आप मान सकते हैं यहाँ पर, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अब ये कह रहा है कि जो दोनों एपी है, कौन सी, पहली और दूसरी, उनका सार्वअंतर वो हम मान लेते हैं डी, क्योंकि सार्वअंतर को हम डिफरेंस यानी डी के नाम से ही बताते हैं। अब ये कह रहा है, प्रश्न के अनुसार हम देखते हैं क्या आ रहा है। ध्यान से प्रश्न के अनुसार हमें देखना है। ये कह रहा है कि जो प्रथम दो एपी है उनका सार्वअंतर, यदि वे पदों का अंतर सौवें पद का अंतर 100 है, तो हम लिख लेते हैं, मान लो पहले एपी का पहला पद ए था, कैपिटल ए था, तो 100वां पद क्या होगा, हम क्या मानते हैं, हमेशा जो पद चलेगा उसके नीचे हम लिखते जाएंगे 1 2 3 4, ये 100वां पद है तो हम इसको मान लेते हैं कैपिटल ए और 100वां पद। ऐसे ही हमारी दूसरी एपी का पहला पद था स्मॉल ए और उसका 100वां पद हो जाएगा 100। इन दोनों का जो अंतर दिया गया वो कितना दिया गया है, 100। ये हमने किया प्रश्न के अनुसार। अब इसी अनुसार हमें एक चीज यहाँ पे नोट करनी है कि ये होने के बाद अब हमें एक चीज यहाँ पर ये ध्यान करना है कि यहाँ पर एक चीज का तो हमें पता ही है कि जैसे कोई भी पद होता है, जैसे ए एन होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस ए गुणा में डी, यानी कि जितना भी यहाँ पे पद लिखा जा रहा है उसमें से एक माइनस करके डी से गुणा कर लीजिए, ये हमने पहले भी सीखा हुआ है। तो वही अब हम यहाँ करते हैं, जैसे कैपिटल ए लिखा और 100 है तो उसमें हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 99, डी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए 100 के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार माइनस, और अब यहाँ देखते हैं इसके लिए भी यही फॉर्मूला यूज करते हैं हम। कैसे, जैसे पद है ए और जितने पद है यहाँ पर है उसमें से एक माइनस कर देंगे और गुणा में डी की गुणा कर देंगे, और बराबर में जो 100 था वही लिखा वैसे का वैसे है। अब हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर ए है प्लस 99 है, डी है। अब ये जो ब्रैकेट है इसको हमें ओपन करना है, तो माइनस का ए है, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस 99 डी और बराबर में 100। तो इस पूरी समीकरण में ध्यान से देखते हैं कि प्लस का 99 डी और माइनस का 99 डी ये दोनों क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, पर प्लस और माइनस क्या आता है माइनस, यानी 99 डी में से 99 डी माइनस गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल। तो अब यहाँ पे क्या बचे, यहाँ बचा है कैपिटल ए प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और फिर स्मॉल ए और बराबर में 100, बाकी तो कट चुका है, यानी अब हमारे पास बचा है a माइनस स्मॉल ए बराबर में 100। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है, इसने हमें क्या बोला है कि 1000 पद हो तो उनका अंतर बताना है। तो इस बार हम लेंगे, पहला पद ले लेंगे कैपिटल ए जो हमारे पास था और उसका 1000वां पद। ऐसे ही दूसरा पद हमारे पास, दूसरी एपी का पहला पद है स्मॉल ए और उसका 1000वां पद, जैसे इसमें 100वां पद था तो हमने 1000 पद कर लिया, और उनका अंतर पिछली बार तो दिया हुआ था, इस बार आपको ज्ञात करना है। तो वैसे ही करेंगे हम, अगर ये 1000 पद है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस में जितने पद है उसमें से एक माइनस
और डी की गुणा माइनस, यहाँ भी यही करना है, पहला पद फिर प्लस और फिर जितने पद है उसमें से एक पद माइनस कर दो, 1000 है तो एक 999 हो गए, और डी की गुणा बराबर में पता नहीं है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे a प्लस 999 डी है माइनस a, अब ये माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस 999 डी, बराबर में पता नहीं है, ज्ञात करना है, वैसे ही छोड़ देंगे हम। अब यहाँ पे फिर से वही प्लस का 999 डी और माइनस का 999 डी, दोनों समान आ रहे हैं, पर ये प्लस और माइनस आ रहा है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी 999 डी में से 999 डी चला गया, तो कुछ नहीं बचेगा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचेगा ए कैपिटल में प्लस माइनस माइनस और स्मॉल में ए, बराबर में हमें ज्ञात करना है। अब हम ध्यान से देखते हैं कि समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखने पर, तो ध्यान से देखेंगे, समीकरण 1 हमने अभी बनाई थी कि कैपिटल ए में से स्मॉल ए माइनस करने पे 100 बचता है, तो यहाँ पे भी वही बच रहा है कि कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए दोनों पद बराबर है, तो सामने वाला पद भी क्या हो जाएगा बराबर, यानी हम कह सकते हैं कि 1000 पदों का अगर हम माइनस करेंगे, अंतर निकालेंगे, तो उसमें अंतर कितना आएगा 100 ही आएगा, तो हम लिख देंगे एपी के 1000वें पदों का अंतर कितना है 1000 ही होगा, सॉरी 100 ही होगा, 100 आया ना अभी अंतर, तो हम लिख देंगे 100 ही होगा। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 12 होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 13, हमें यहाँ दिया गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताना है कि 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से डिवाइडेड हो सके ऐसी संख्याएं कितनी है। तो इसके लिए सिंपल हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि 3 अंकों की संख्या होती कौन सी है। हमें पता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, क्योंकि उससे पहले की जो संख्या है वो तो 2 अंकों की होती है, तो हम लेते हैं 100 को। अब हमें यही देखना है कि संख्या 3 अंकों की हमने ले लिए और किससे विभाज्य चाहिए 7 से। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जो 100 है वो 7 से डिवाइडेड है क्या, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो हम लगा के देख लेते हैं। जैसे 7 एकम 7 बच गया 3 उत्तरा 0, 7 चौक 28 बच गया 2, ये रह गया हमारा शेषफल रिमाइंडर। अब हमें करना क्या है कि ये तो 7 से विभाज्य नहीं है, तो इससे कम हम नहीं जा सकते, हमें ज़्यादा जाना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 अंकों की जो संख्या सबसे छोटी है। तो इससे ज़्यादा जाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 है उसमें हमें पता चल गया है कि 2 शेषफल बच रहा है, यानी कि 98 में डिवाइड जा रहा है 7 का पूरा पूरा, क्योंकि हमारे पास जो संख्या उसमें जितना रिमाइंडर बच गया शेषफल बच गया वो माइनस कर लेंगे, तो 98, ये तो 100 से छोटी होगी। अब इससे बड़ी हमें देखने के लिए क्या करना है, प्लस में जिसका हमें डिवाइड करना वही प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 105, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी रहेगी 105। तो हमें वही यहाँ पर लिखनी है सॉल्यूशन में कि 3 अंकों की संख्या में सबसे पहली संख्या है 105, और अब सिंपल है कि 105 में यदि 7 का भाग जाएगा तो इससे आगे वाली संख्या में हमें 7 अगर जिसका हम डिवाइड करेंगे उसी को प्लस करते जाना है, तो वो डिविजिबल रहेगी इस अंक से। कैसे कि 105 है उसमें 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 112, ये 7 से डिविजिबल है, विभाज्य है। फिर हम क्या करेंगे 112 में फिर 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 119। ऐसे ही हम आगे से आगे संख्याओं को बढ़ाते रहेंगे, 119 में फिर 7 जोड़ देंगे तो 126। अब हम ज़्यादा संख्याएं ना लिख के सिंपल सा काम करते हैं, वो आखिरी संख्या और निकाल लेते हैं जो 7 से पूरी विभाज्य हो, और वो अंक 3 ही होने चाहिए। तो हम देखते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से तो हमने शुरू कर लिया, अब सबसे बड़ी संख्या भी देख लेते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, क्योंकि इसके बाद में क्या आता है 1000 और वो 4 अंक हो जाते हैं। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 999, पहले छोटी और अब बड़ी, उसमें भी हम 7 से डिविजिबल करेंगे, तो 7 एकम 7 बच गए 2 उत्तरा 9, 7 चौक 28 बच गया 1 उत्तरा 9, 7 दूना 14,
कितना रिमाइंडर बच गया हमारे पास? 5। वही करना है हमें, जो नंबर हमारे पास है उसमें से जो शेषफल रहा है वो हमें माइनस कर देना है। तो ये बचेगा 994, यानी कि आखिरी वो नंबर 3 अंकों वाला जिससे 7 से पूरा पूरा विभाज्य रहेगा वो कितना है? 994। तो इस प्रकार हमारी एपी बन गई है। अब हमें निकालना है वो कितने पद है जो 7 से डिविजिबल हो सकते हैं, यानी काउंटिंग में कितने पद आएंगे। बीच में हमने लिखे भी नहीं है, तो उसको निकालने का सिंपल तरीका क्या है? वो पद जो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माफ कीजिएगा, ये तो हमें पता है, वो पद हमें नहीं पता है, एन नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा ए एन, और ए एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। अब इसमें ए एन होता है आखिरी पद, अंतिम पद, जो कितना हमारे पास? 994। ए यानी प्रथम पद कितना हमारे पास? 105 प्लस एन, वो पद ही तो हमें पता नहीं था जिसकी हमें खोज करनी है, निकालना है, माइनस 1, अब गुणा में डी। देखो सारवंतर निकालना है, और सारवंतर वैसे अब हमें पता है कि हम 7 प्लस कर रहे थे, 7 से डिविजिबल देख रहे हैं, तो इनका अंतर 7 ही होगा। वरना हम निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 निकालेंगे तो 112 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। डी निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है बड़े पद में से छोटा पद माइनस कर लो। अब हम क्या करते हैं, 994 है, ये प्लस का 105 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस, और बराबर में वैसे का वैसा। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 889, बराबर में n माइनस 1 है, ये 7 जो गुणा में वो कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो 7 का यदि हम इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा हमारा भाग पूरा पूरा 127 बार, बराबर में क्या है? n माइनस 1। अब ध्यान से देखते हैं, 127 है, बराबर है, ये n है, ये माइनस का एक इधर आएगा तो किसका आ जाएगा? प्लस का। तो 127 और प्लस से कितना हो गया? 128, और ये क्या आ गया? n मतलब वो पद कितने हैं, तो वो पद कितने आ गए हमारे पास? 128। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 3 अंकों वाली संख्या 7 से भाज्य हो, उसमें कितनी संख्याएं आ सकती है, कितने पद आ सकते हैं? 128। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 13 भी होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 14, यहाँ में दिया हुआ है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। हमें पता है गुणज तो हम पहले भी क्लासेस में निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 10 और 250 के बीच में रहना, उससे ना कम जाना ना इससे अधिक जाना है। तो गुणज का मतलब ये रहेगा कि जैसे हम टेबल देखते हैं, यहाँ 4 है तो 4 के गुणज होते हैं 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 16, यानी उसके पहाड़े में नंबर आते हैं। तो ये नंबर ये तो 10 से छोटा है, हमें 10 और 250 के बीच में लेना है। ये नंबर आ रहा है हमारा 10 और 250 के बीच में। तो हम पहला नंबर कौन सा लेंगे जो 4 का गुणज है? 12। तो हमारी एपी बन गई है, पहला नंबर आया 12। उसके बाद हम वही है पिछले सवाल की तरह कि यदि जो नंबर है उसमें 4 का विभाज्य हो या गुणज हो, हम उसी नंबर को आगे बढ़ाते रहेंगे। 12 में 4 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 16, फिर 20, फिर 24, ऐसे ये चलता रहेगा। और 250 के बीच में हमें चाहिए, तो हम ये 250 के बीच वाला देख लेते हैं। जैसे पिछले सवाल में हमने किया था, आखिरी नंबर वहाँ पता नहीं था, हमने देखा 3 अंकों का 999 था, यहाँ पे 250 में दिया गया है। और उसमें हम क्या करेंगे, 4 का गुणज निकाल रहे हैं तो हम 4 का डिवाइड कर देंगे एक बार के लिए। तो निकालने का तरीका वही रहेगा, 4 छिंग 24, बच गया 1, उतरा 0, 4 दूना 8। रिमाइंडर जो रहता है, शेषफल जो रहता है, वो हमें दी गई संख्या में से क्या करना होता है? माइनस, जैसे पिछले सवाल में किया था। तो आखिरी नंबर हमारे पास क्या आया? अंतिम पद 248। तो अब हमारे पास क्या है? पहला पद भी है, हमारे पास सारवंतर भी है। सारवंतर निकालने का तरीका हमें पता है, बड़े पद में से छोटा पद घटा लो। तो 16 है, उसमें से 12 घटेगा तो आएगा 4।
इसी प्रकार हमारा अंतिम पद जो हमें दिया गया है 248 है। अब हमें करना क्या है कि बीच के पदों की संख्या बतानी है, कितने पद है जिसमें 4 के गुणज हो सकते हैं। तो पिछले सवाल की तरह ये हल करना है हमें, तरीका वही रहेगा। हमें सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है an प्लस ए प्लस एन माइनस ए गुणा में डी। इसे चाहे आप ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, दोनों का एक ही मतलब होता है। हमें पता है ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं होगा इन दोनों का आगे पीछे करने से। तो ए हमारे पास कितना था, ए था हमारे पास 12 प्लस एन वो पद ही पता नहीं है हमें, गुणा में डी सार्वंतर कितना आया था 4, और ए एन यानी आखिरी पद कितना है 248। पिछले सवाल की तरह ही रहेगा, n माइनस 1 गुणा में 4 वैसे का वैसे 248, और ये प्लस का 12 इधर आए किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे n माइनस 1 गुणा में 4 है, 248 में से 12 जाएगा तो बचेगा 236। अब क्या है n माइनस 1 रहेगा 236 है, ये 4 जो गुणा में वो कहाँ जाएगा भाग में। तो 4 का 236 में जब हम भाग लगाएंगे तो जाएगा 59 टाइम्स, यानी रहेगा n माइनस 1 बराबर में 59। तो n है 59 है, ये माइनस का एक इधर आएगा तो किसका आ जाएगा प्लस का। तो n बराबर कितना आ गया है 59 और एक 60, यानी कि वो पद कितना आ गया हमारे पास जो 4 से गुणज रहेंगे 10 और 250 के बीच में, वो पद कितने हमारे पास 60 पद है। तो इस प्रकार सवाल नंबर 14 भी होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 15 हमें यहाँ दिया गया है n यानी कोई वो पद है, उसका कोई मान हमें निकालना है कितना आता है, और वहां पर दो समांतर श्रेणी यानी दो एपी आपको दी गई है। एक तो है 63, 65, 67 ये वाली, और एक है 3, 10, 17 वाली। इन दोनों में कहीं ना कहीं एक nवा पद आएगा, यानी एक ऐसा पद आएगा जब दोनों के मान क्या हो जाएंगे, इसमें भी बराबर आएगा और इसमें भी बराबर आएगा। मान लो इसमें कोई मान कहीं आके डूबता है 250, वही उसमें आ जाता है 250, तो वो पद बराबर आएगा दोनों में। तो हमें बताना है कि वो पद कौन सा हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रश्न के अनुसार हमें दो एपी दी है उसे हम लिख देते हैं। तो हमारी एपी नंबर 1, पहली एपी हमारे पास है 63, 65 और 67, और इसी प्रकार हमारे पास दूसरी एपी है जिसमें है 3, 10, 17। अंतिम पद हमें पता नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने अभी तक याद किया है en का, जो होता है a प्लस एन माइनस 1 गुणा में d। और पिछले सवाल में मैंने बता दिया ये an बराबर के इधर करो चाहे इधर करो, उसको इधर कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम देखते हैं इसमें ये सेम फॉर्मूला में इस तरफ लगाना है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब एक ही सवाल में दो एपी आ जाए एक सवाल में, तो हम दोनों में जो प्रथम पद है उसको स्मॉल में नहीं रख के उसमें थोड़ा चेंजेस कर देते। एक को स्मॉल रखा है तो दूसरे को कैपिटल कर दो, या इसको कैपिटल करके उसे स्मॉल कर दो, दोनों में थोड़ा अंतर रखो ताकि क्या डिफरेंस नजर आए। तो इसमें फॉर्मूला तो वही है a प्लस एन माइनस 1 गुणा में d। बाकी हमने क्या किया, इनको कैपिटल कर दिया ताकि इसमें थोड़ा डिफरेंस बना रहे, बाकी फॉर्मूला वही है। तो अब हम देखते हैं an, जो आखिरी पद हमें पता नहीं है, इसका पहला पद हमें पता है 63 है, प्लस n माइनस 1 पता नहीं है, और d हम निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 कर लो तो वो d आ जाएगा हमारे पास 2। 65 में 63 माइनस करेगा तो 2 आएगा। ये समीकरण 1 बन गई। ऐसे में इधर बना लेते हैं, कैपिटल an हमें पता नहीं है, अब ये कैपिटल ए रखा है लेकिन ये है पहला पद ही, तो पहला पद कितना हमारे पास 3 प्लस n पता नहीं है माइनस 1 गुणा में d सार्वंतर a2 माइनस a1, तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7। ये हमारी समीकरण नंबर 2 बन गई। अब हम क्या करना है, प्रश्न के अनुसार चलना है। प्रश्न के अनुसार हमें क्या बताया गया था कि जो दोनों एपी है हमारी उसमें nवा पद, यानी कि ये इसमें an और इसमें कैपिटल an, इसीलिए हमने अलग अलग किया, वरना ये दोनों सेम से लगते हैं आपको। अब थोड़ा डिफरेंस है, यानी कि
ये दोनों पद आपको बताए हैं बराबर होंगे। अब बराबर होंगे तो सबसे पहले ये दोनों किसके बराबर है, हम इनकी जगह रख देते हैं इनके सामने वाली समीकरण। तो an इसकी जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 63 प्लस n-1 गुणा में 2 बराबर कैपिटल an। इसके सामने मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर है 3 प्लस n-1 और मल्टीप्लाई 7। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले संख्याओं को एक तरफ करना है। जैसे n-1 को इधर रख दिया मैंने, गुणा में कितना है 2। n-1 वाली समीकरण को अलग करो तो इधर ये भी n-1 है, ये प्लस का n-1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये वाला प्लस आगे वाला माइनस हो जाएगा। बाकी ब्रैकेट वैसे का वैसे, और गुणा में कितना था 7। ये पूरा हम इधर ले आए हैं, ये इधर था इसको हम इधर ले आए हैं। अगर आप ऐसे ना समझ पा रहे हो तो इसको मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बचा क्या हमारे पास, बचा बराबर से उधर 3, ये आ चुका है, और इधर 63 प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो ध्यान से देखो, अब 2 की गुणा n से करने पे 2n माइनस 2 एक कम 2 माइनस। अब हम ध्यान से देखते हैं, ये ब्रैकेट के बाहर गुणा हो रही है तो पहले गुणा करते हैं। 7 की गुणा n से करेंगे तो कितना आएगा 7n, बाहर माइनस अंदर माइनस, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 7 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। बराबर में 63 में से 3 घट रहा है, कितना बचेगा 60, और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। अब हमें क्या करना है, जो n वाले पद है उनको अलग कर लेते हैं। ये 2n है, ये माइनस का 7n है, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 7 है। हमने n की संख्याओं को और नॉर्मल संख्याओं को अलग कर लिया, बाकी वैसे का वैसे। तो देखो ये 2n प्लस का और ये माइनस का 7n, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5n, बड़ी संख्या किसकी माइनस की। ये माइनस और प्लस माइनस, 7 में से 2 जाएगा 5, बड़ी संख्या किसकी प्लस की, बराबर में वैसे का वैसे। अब देखो माइनस का 5n है, माइनस का 60 है, ये प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का, माइनस माइनस प्लस, और बड़ी संख्या के आगे माइनस का साइन है। यहाँ तक आई होप सबको समझ आ रहा होगा। अब हम देखते हैं, ये माइनस माइनस दोनों तरफ था, क्या हो गया कैंसिल, वरना ये बट्टे में आता तो भी माइनस माइनस तो कट जाता। अब हमारे पास है n बराबर में है 65, और n के साथ वाली संख्या कहाँ जाएगी भाग में। तो n बराबर 5 का 65 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 13 बार। तो इसने वही पूछा था कि nवां पद बताओ जब हमारी ये दोनों पद बराबर हो जाए। तो वो n यानी वो पद वो कौन सा है 13वां पद है, जब दोनों के मान क्या आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 15 भी होता है कंप्लीट।